हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज एस्टेट को लेकर कुछ अपडेट है। आप लोग बार बार कहते हैं कि एस्टेट का कुछ अपडेट दीजिए, तो एस्टेट का अपडेट ये है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला प्रश्न करते हैं कि मैम कोई कह रहा है रिजल्ट आएगा, कोई कह रहा है कुछ होगा, या फिर अगर एग्ज़ाम होगा तो कब तक होगा। तो सबसे पहले आप लोग श्योर हो जाइए कि रिजल्ट नहीं आएगा। इस शब्द को सुनकर पता नहीं कितने लोग इरिटेट हो जाते हैं, नकारात्मक कमेंट करने लगते हैं। तो उन सब से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिसे कमेंट करने का तरीका पता नहीं हो, जिसे ये पता नहीं हो कि किस चैनल पे एजुकेशनल चैनल है तो किस तरह से यहाँ पर बात की जाए, तो वो भविष्य में टीचर क्या बनेंगे वो तो भगवान ही जाने। लेकिन आप लोग इतना श्योर हो जाइए कि स्टेट का एग्ज़ाम ही होना है। ये अलग बात है कि कब होना है, क्योंकि अभी जिस तरह देश की स्थिति है आप लोग सब समझ ही रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम में बार बार बोल रही थी कि एग्ज़ाम भी आगे बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ गया। लेकिन स्टेट के एग्ज़ाम को लेकर अभी किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ये तय है कि स्टेट का एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा। ये पूरा क्लियर कह दिया गया है कि स्टेट का एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा। सिलेबस की जहाँ तक बात है तो सिलेबस में मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था। सिलेबस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि या तो जिस तरह के आप जान रहे हैं आपका 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सिर्फ सामाजिक अध्ययन के साथ ये कन्फ्यूजन है। बाकी सबके जिनका लैंग्वेज है उनका तो लैंग्वेज है ही है, उनके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये है आपका इकोनॉमिक्स और ये है पॉलिटिकल। ये सिर्फ सामाजिक अध्ययन के साथ कन्फ्यूजन है, बाकी सब क्लियर है। जिनका लैंग्वेज है उनका तो लैंग्वेज है ही। तो जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं वो अभी इस चारों ही सब्जेक्ट को पढ़िए। आपको पढ़ना पड़ेगा। जानने से आप अगर ये चारों पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई हानि नहीं है, जहाँ तक है कि आपको फ़ायदा ही मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आते हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री से कनेक्टेड पॉलिटिकल साइंस हम समझते हैं, देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री में आपका पहला ही 9th क्लास का भौगोलिक खोजें दे दी गई है, जो कि मैक्सिमम कंटेंट उसका ज्योग्राफी से मिलता जुलता है। अब जबकि आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स की भी वही स्थिति है। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं चारों मिलता जुलता है। तो धैर्यपूर्वक आप लोगों को ये चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री आपको कंप्लीट मिल जाएगा 9th एंड 10 का, और ध्यान से आप इसको समझ लीजिए। इससे जुड़ी हुई किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अब मैं दोबारा नहीं दे पाऊँगी, और अब मैं इस तरह के टॉपिक को लेकर सिर्फ सिलेबस आने के बाद ही आऊँगी। अभी किसी प्रकार का कोई सिलेबस आपका नहीं आया है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये बिहार का एग्ज़ाम है, आपको नहीं पता है कि अचानक से आपके एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा, और फिर जब आप सर्च करिएगा तो उसमें आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि हिस्ट्री पढ़ना है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है कि ज्योग्राफी पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स। मैं उन धुरंधरों के लिए ये बात नहीं कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उनके लिए नहीं। मैं तो हम और आप दोनों क्या हैं, एक फ्रेंडली हम लोग पढ़ते लिखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अब बिल्कुल हम किसी भी चीज़ में निपुण हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए एक सेतु का काम करते हैं। आप लोगों को एक ऐसी तैयारी के साथ आगे बढ़ाते हैं कि आज अगर आपने ये पढ़ा तो कल आप ये पढ़िए। और कहीं ना कहीं किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी दो छोर को जोड़ने के लिए एक सेतु की आवश्यकता होती है, एक पुल की आवश्यकता होती है। आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने के लिए मैं जो हूं यहाँ पर, मैं सेतु का काम करती हूँ। कि अगर मैंने आपको आज हिस्ट्री का कोई वीडियो प्रोवाइड करवाया, कल अगर पॉलिटिकल साइंस का मैं करवा रही हूँ, तो आप लोगों ने हिस्ट्री देखा, उसके बाद आप लोग दिन भर हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं कल पॉलिटिकल साइंस लेकर आती हूँ तो ना चाहते हुए भी आपको लगेगा चलो मैं देख लेती हूँ इससे क्या हुआ। आप लगातार कई स्टूडेंट में या कैंडिडेट में ऐसा होता है, मेरे अंदर में भी ऐसा ही था कि एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर दूसरा पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट पर आपको फोकस बनाना है, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा हो कि अगर मान लीजिए आपके 20-20 प्रश्न पूछा गया है और 10-10 प्रश्न का ही आप नॉलेज रखते हैं, लेकिन चारों सब्जेक्ट में आप रखते हैं, जो भी प्रश्नों का उत्तर चेक कर रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो सकता है, समय के अभाव में छूट गया हो या जो भी हो। इसीलिए आपको सभी सब्जेक्ट में पकड़ बनाना ये अनिवार्य है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो तय हो गया स्टेट का एग्ज़ाम होना है। हिस्ट्री जिनका है वो जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। हिस्ट्री में क्या है कि 9th 10th तो पूरा नोट्स कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव शुरू किया था। 9th का जो आपका अध्याय 1 है भौगोलिक खोजें, यहाँ से लेकर के मैं बस आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, एक बार आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा।
ये 9th क्लास का पहला एक्सरसाइज भौगोलिक खोजें, और 10th क्लास का पहला एक्सरसाइज जो आपका था यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ से मैंने ऑब्जेक्टिव शुरू किया था। और 4 अध्याय क्लास 9th का और 3 अध्याय क्लास 10th का मैंने ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन आप लोगों को कराया है। यानी कि ये जो विश्व युद्धों का इतिहास है आपके क्लास 9th का एक्सरसाइज 4 विश्व युद्धों का इतिहास, इसके अंतर्गत आपको दोनों युद्ध देखना था, प्रथम युद्ध भी और द्वितीय युद्ध भी, और इसके अंतर्गत हमने प्रथम विश्व युद्ध तक ऑब्जेक्टिव करा दिया था। और चूँकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया था तो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने शुरू कर दिया था। तो यहाँ है आपका विश्व युद्धों का इतिहास, इसमें प्रथम विश्व युद्ध का टोटल ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया है। आप जो कोई भी आप लोगों में से नए हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, और इससे बेहतर कंटेंट आपको अगर कहीं मिल जाए तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसमें आपको साफ साफ मेरी मेहनत नज़र आएगी, हमने आप लोगों के लिए क्या किया है। और इसमें जो है आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन एक्सरसाइज 3 तक करवाया था। उस समय इस तरह करवा रहे थे, आप लोग भी इसी तरह की मांग कर रहे थे कि एक एक्सरसाइज इसका करवाइए, एक इसका करवाइए। इस तरह करते करते इसका भी 3 कंप्लीट हो गया था। इसका भी जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद है, फिर आपका अगला था साम्यवाद वाला, फिर तीसरा था आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, यहाँ तक पहुँचे थे। और इसमें जो भी है पहला भौगोलिक खोजें, या फिर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, फिर विश्व युद्धों का इतिहास था, और 5वें अध्याय में इसका नाजीवाद था। लेकिन विश्व युद्धों के इतिहास में ही हम लोग अटक गए थे और फिर प्रैक्टिस सेट और अनिवार्य प्रश्न पत्र में चले गए थे। अब जो आपका हिस्ट्री का क्लास शुरू होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से होगा, क्योंकि नोट्स आप लोगों को अवेलेबल है। अगर पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है और एग्ज़ाम का समय बच जाता है तब हम लोग एक बार नोट्स को भी रिवाइज कर लेंगे। तो हिस्ट्री में आपका द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास, द्वितीय विश्व युद्ध से आपको ऑब्जेक्टिव मिलना शुरू हो जाएगा जिस दिन से आपके हिस्ट्री का क्लास आना शुरू होगा। पॉलिटिकल साइंस में शायद मैंने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कराया था, एक बार आप भी चेक करके हमें बताइएगा। अब आ जाते हैं हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पर। तो ज्योग्राफी के लिए आप लोग पिछले बार भी बहुत बोल रहे थे मैम ज्योग्राफी का स्टार्ट करिए ज्योग्राफी का, तो हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट पूरी तरह से कराकर इस बार ज्योग्राफी हमने शुरू किया है। आप लोगों से पूछ कर कि आप लोग तैयार हो, आप लोगों ने हाँ कहा। ज्योग्राफी में भी मैं उसी तरह हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की तरह मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप लोग नहीं देख रहे हैं। तो आप समझिए जिस नोट्स को बनाने में घंटों घंटों समय लगते हैं, एक एक दिन का समय लगता है, फिर उसको वीडियो बनाइए, एडिट करिए, आप लोगों के लिए पोस्ट। किसी दिन ऐसा होता है कि 99% अपलोड होने के बाद नेटवर्क ऐसा फेल हो जाता है। मैं बोल भी देती हूँ आप लोगों को, कम्युनिटी पेज पर शेयर कर देती हूँ आज आपका क्लास आने वाला है, और नेटवर्क ही काम नहीं करता है और मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। इतना मेहनत करने के बाद अगर आप नहीं देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें इसकी तैयारी का। तो ज्योग्राफी भी मैंने 4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करवा दिया है। ज्योग्राफी अपवाद स्वरूप 4 या 3 एक्सरसाइज है, आप देख लीजिएगा। अगला जो आपका ज्योग्राफी में क्लास 9th का वो है जलवायु। अब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, इसमें जब मैंने अपवाद स्वरूप पढ़ाया तो उसमें से कई कमेंट्स तक मैम उसको बोर्ड में समझाइए, जबकि वो टॉपिक बोर्ड से बेहतर आपके नोट्स में था। मुझे ये पता है, आपने मेरा क्लास बोर्ड पर भी अटेंड किया है और आपने मेरा क्लास नोट्स में भी अटेंड किया है, और दोनों ही क्लास जो है बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल जानदार है, ये आपको पता है। और हमें ये पता है किस टॉपिक को हमें बोर्ड पर लाना है, किस टॉपिक को हमें नोट्स में समझाना है। ये जलवायु मुझे लगता है थोड़ा सा बोर्ड पे इसको डिटेल में समझा देंगे, तो इसके बाद नोट्स पे आएंगे तो आप लोगों के लिए ये ईजी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मैं पहुँच गई हूँ, जलवायु को देखना है, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं, तो फिर आप कोई मतलब नहीं होता। इतना फ़ायदा, इतना मेहनत करिए और कोई देखे नहीं तो उसका मतलब नहीं बनता है। बात रहा इकोनॉमिक्स का, तो मैंने आप लोगों के साथ पहले कम्युनिटी पेज पर शेयर किया कि हमारे पास बिहार बोर्ड का बुक नहीं मिल रहा है या एनसीईआरटी से पढ़िएगा। तो आप लोगों में से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ज्योग्राफी वालों के लिए मैं कह रही हूँ, बिल्कुल शिद्दत से वो देखते हैं, पूरा देखते हैं और पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और अगले वीडियो के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए लगता है कि इसमें मेहनत करें, नहीं तो फिर लगता है कि चलो कोई देखने वाला नहीं है, वो लोग तो खुद ही तैयारी कर लेंगे। इकोनॉमिक्स पर आते हैं, इसको मैंने कम्युनिटी पेज पर शेयर किया था। उसके बाद मैंने स्पेशली इकोनॉमिक्स का एक वीडियो बनाया कि मेरे पास एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स बुक है, क्या आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ना चाहेंगे। तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चैनल को बहुत प्यार देते हैं, उन लोगों ने कहा हाँ मैम आप एनसीईआरटी से ही बताइए, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। फिर मुझे लगा कि फिर आप लोगों में से कुछ का ऐसा भी कमेंट्स था, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया यहाँ बुक मिल जाएगा, वहाँ मिल तो हर चीज़ हर जगह रहा है, लेकिन लाने में डर लगता है कि कौन लाएगा, कैसे लाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इकोनॉमिक्स बिहार बोर्ड का मंगवाया, क्लास 9th का और क्लास 10th का तुरंत मंगवाया। लेकिन बात यह है कि जब मैंने
मुझे लगता है कम से कम 10 से 12 दिन पहले ये वीडियो मैंने पोस्ट किया था कि इकोनॉमिक्स जो है कौन सा बुक पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, उसमें भी बिल्कुल कम व्यूअर्स हैं। तो अब इतने कम व्यूअर्स के लिए इतना अधिक मेहनत, क्योंकि कई सारे कंटेंट अभी हमारे पास हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, और पहले भी मैंने बताया था हिस्ट्री पॉलिटिकल का मेरे पास ऑफलाइन भी कैंडिडेट था, जो कि अभी नहीं है। अभी इस कोरोना में कुछ नहीं है, सब शिथिल पड़ा हुआ है। और अनिवार्य प्रश्न पत्र जो 50 नंबर का है वो तो अनिवार्य है ही, वो तो आपको समझना ही पड़ेगा। और इसका भी प्लेलिस्ट में आपको कई वीडियो मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल में। और लास्ट का कुछ वीडियो हड़बड़ाहट वाला था, तो अनिवार्य प्रश्न पेपर भी सोच रहे हैं कि एक हफ्ता में कम से कम एक क्लास इसका ज़रूर कंटिन्यू करें। और एग्ज़ाम तो स्टेट का होगा ही, ये बिहार है, हो सकता है अचानक हो जाए, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, अभी तो स्थिति बहुत ख़राब है, इस तरह आप जान रहे हैं। तो ये है आपके स्टेट का अपडेट कि एग्ज़ाम होना है, ये है आपके तैयारी का तरीका। अभी आप चारों सब्जेक्ट देखिए, और जब आपका सिलेबस आ जाता है, अगर सिलेबस में आ जाता है कि नहीं आपको चारों पढ़ना है तो आप चारों पढ़िएगा, और आ जाता है कि नहीं 2 सब्जेक्ट स्टार में से पढ़ना है तो आप 2 पढ़िएगा, कंटेंट आपके पास मौजूद रहेगा। तो ये एक ताज़ी जानकारी थी। और इकोनॉमिक्स के बारे में तो वही है कि जब ज्योग्राफी में इतने कम व्यूअर्स हैं, आप लोग देखेंगे ही नहीं तो फिर मैं मेहनत क्यों करूँगी। इकोनॉमिक्स की भी वही स्थिति है। तो देखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। और हिस्ट्री का यही है कि ऑब्जेक्टिव आएगा, पॉलिटिकल साइंस का किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आया है। तो बस यही जानकारी थी आज। तो मिलते हैं कल से फिर हम आपके लिए एक नई क्लास को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जितनी भी बातें मैंने की है, किस बातों से आप लोग सहमत हैं, किस बातों से नहीं हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। कई सारे महत्वपूर्ण NCERT बिहार बोर्ड से जुड़ा हुआ कई सारा कंटेंट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में।